नमस्ते। मैं एक ब्रह्मा कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ज्ञान चर्चा के इस अगली कड़ी में। इस ज्ञान चर्चा की शुरुआत ही की है हमने मम्मा के ज्ञान और गुणों की विशेषताओं का अपने बुद्धि में वर्णन करेंगे, मंथन करेंगे और उनके पद चिन्हों को अपनी बुद्धि में स्पष्ट करेंगे ताकि उन पर हम कदम से कदम पद चिन्हों पर अपना कदम भी रखते चले जाएं और हम भी अपना जीवन ऊंच से ऊंच बना पाए, पुरुषार्थ अच्छे से कर पाए। इसी शुभ कामना और शुभ उद्देश्य के साथ इस चर्चा में हमने पिछली कड़ी में संजय की कलम से जो उन्होंने वृतांत बतलाया था, मम्मा के साथ का जो अनुभव उन्होंने बतलाया था, उन्होंने 2 अनुभव बताए थे, उसमें से एक पर हमने पिछली बार चर्चा की थी और इस कड़ी में आज हम उसके दूसरी जो वृतांत उन्होंने बतलाया है उस पर चर्चा करते हैं। इसमें पिछली बार हमने देखा था कि कोई एक व्यक्ति था जो बहुत क्रोध में आया था, बहुत विकार के साथ आया था। इस बार उन्होंने जो घटना बतलाई है इसमें पूरा एक ग्रुप था, पूरा समूह था कई लोगों का और वो सारे आए थे और ये थोड़े से मतलब वेद शास्त्र पढ़ने वाले और थोड़े बुद्धिजीवी तरह के किस्म के थे। तो ये जब मम्मा के सामने गए तो मम्मा योग में बैठी हुई थी और मम्मा जब योग में बैठी हुई थी तो ये भी थोड़ी देर बैठ गए शांति से। ये तो आए थे विरोध करने और सवाल जवाब करने, लेकिन वो विरोध में वो देखे कि मम्मा एकदम बैठी हुई हैं। हालांकि उन्होंने भी कम हल्ला हंगामा नहीं किया, इतने सारे लोगों ने मिल के हल्ला हंगामा किया था, फिर भी मम्मा के सामने गए तो ये थोड़ा रुक गए, बैठ गए वहां पर और मम्मा आंखें खोले बस अचल अडोल वैसे ही बैठी रही। उनका चिल्लाना, उनका गुस्से से सब कुछ करना मम्मा पर कोई असर ही नहीं किया था। उनको देख कर कि थोड़ी देर में जब वो भी मम्मा के सम्मुख बैठे ना तो उन पर भी अच्छे से असर हुआ। उन्हें समझ में आया, उन लोगों ने ये महसूस किया कि ये योग की ही महिमा है कि जो इतनी हल्ला हंगामा के बाद फिर भी ये अचल अडोल बैठी रही। कोई भी साधारण महिला ऐसा नहीं कर सकती थी, ये बहुत विशेष है। उनकी विशेषता उन लोगों ने महसूस की और इसी बात को जब उन लोगों ने महसूस कर लिया, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मम्मा की आंखों से रोशनी निकल रही है। इतना योग में स्थिति थी ना कि उनका पूरा मानसिक स्थिति ही बदल गया। फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें तो इतना अब अच्छा लगने लगा था। मम्मा का जो ममता का जो आंचल कहते हैं, जो प्यार का जो वाइब्रेशंस थे, जो प्रकंपन चारों तरफ थे प्रेम के और शांति के, कि उनको वहां से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, हमें यहाँ से नीचे जाना होगा क्योंकि बाकी लोग भी तो नीचे में हैं और वो लोग कहीं और हल्ला हंगामा ना करें। ये माहौल तो इतना अच्छा है कि इसे बिगाड़ना बहुत गलत होगा। इसलिए वो फटाफट से नीचे गए और जब नीचे गए तो नीचे जो खड़े लोग थे वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि लोग गए तो हैं तो देख इतना देर क्यों कर रहे हैं। तो जब वो वापस आए उन्होंने कहा कि सुनो ना, ये मम्मा इनकी बहुत अच्छी है, ये शांति का स्थान है, यहाँ हल्ला हंगामा करना अच्छी बात नहीं है। जो लोग नीचे थे वो व्याकुल होने लग गए, उनको ये लगने लगा कि कोई जादू कर दिया इन लोगों ने। तो जो ऊपर से उतरे थे, जो मम्मा के सम्मुख होकर आए थे, उन्होंने कहा कोई जादू वाली बात नहीं है, आप भी जाकर के देख लो। तो उन्होंने कहा ना ना ना, हमें जादू नहीं करवाना, हमारे परिवार है, हमारा बीवी बच्चा है, हम लोग जाके क्या बोलेंगे, हम कहाँ गए थे जो हम जाके बदल गए, तो हमको नहीं बदलना है। और ऐसा करके वो लोग जल्दी जल्दी वहां से भागे। लेकिन और कुछ लोग जो थे वो पूछने लगे, अरे क्या किया था, कुछ खिलाया था क्या आँख में सुरमा डाल दिया, क्या कर दिया। तो ये जो सारी बातें हैं, अब इसमें हमें इस पर जो मंथन करने की जो सबसे मुख्य बात है, जो हमें इस बात से सीखनी है, समझनी है, जो मंथन करने की मुख्य बात है वो ये है कि मम्मा की अवस्था, ये हम बहुत सरलता से कहते हैं मम्मा बहुत अचल अडोल रहती थी, तो ये क्या सिर्फ कहने के लिए है, ये कह दिया सुन लिया, एक कहानी की तरह जान लिया, हो गया हमारा काम खत्म। मम्मा ने ऐसा क्यों किया? ताकि ये जब हम जाने तो हम भी वो ही करें,
हमारे सम्मुख भी ऐसी कोई स्थिति हो तो हम कहेंगे अचानक से, तो हम ऐसी स्थिति में तो पूरा ही हिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति तक नहीं, लेकिन हर दिन के दिनचर्या के हर काम में हर रोज कोई ना कोई ऐसी बात होती है जब हम व्याकुल हो जाते हैं, हम व्यथित होते हैं, हम अचल अडोल नहीं रह पाते। तो ये छोटी छोटी बातों से ना हमें अपना अभ्यास बढ़ाना है। हम अपना अभ्यास जितना अच्छा रखेंगे, ज्ञान का, बाबा कहते हैं ना, ज्ञान दिन भर बुद्धि में टपकता रहे, मुरली की बात दिन भर चलती रहेगी, मंथन होता रहेगा, तो हम ये महसूस करेंगे कि जीवन के कोई भी काम करते हुए ना हमें उससे बाबा का ज्ञान जुड़ जाएगा। अरे बाबा ने ये कहा है ना, देखो देखो ये चीज ऐसे काम कर रही है। तो बहुत अच्छे से युक्तियां भी नई नई निकलती आती हैं कि कैसे, जैसे एक छोटा सा एक उदाहरण इस निमित्त को, इस ब्रह्म कुमार को याद आता है कि एक ट्रैफिक में बहुत लोग फंसे हुए थे, बहुत धूप थी, गर्मी था और सब लोग परेशान, एकदम किसी का भी चेहरा में एकदम फ्रस्ट्रेशन बहुत था, गर्मी में ऐसे ही परेशान, जाम में सब लगे हुए हैं। और वैसे में जो टू व्हीलर्स पर होते हैं वो तो सारे पूरे परेशान होते ही हैं। लेकिन उसमें एक छोटा बच्चा था जो लगभग साल भर का होगा, जो नया नया भी अपने पैर पे खड़ा होता है। वो क्या था कि उसके मम्मी पापा, एक उसका बड़ा भाई होगा जो पापा के आगे बैठा हुआ था, वो भी बेचारा सामने बैठा हुआ था, तो उसको भी गर्मी वर्मी लग रही है, धूप लग रहा है। लेकिन ये जो था, ये पीछे था, अपनी मम्मी की गोद में सोया हुआ था, तौलिया वगैरह झाँपे हुए थे उसकी मम्मी ने, और वो बहुत शांति से एकदम प्रेम से सोया हुआ था। अब उसका नींद खुला तो इतना सुंदर जम्हाई लिया, अंगड़ाई लिया, और उसके मम्मा ने उसे, जो बीच में थोड़ी सी जगह होती है वहां पे, उसको खड़ा कर दिया। अब खड़ा होकर के वो इतना खुशी से एकदम हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, और आसपास जो लोग एकदम फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं ना, एकदम परेशान है, वो उसकी हंसी को देख करके, उसकी मासूमियत को देख करके उनका वो गुस्सा, उनका वो क्रोध, चिड़चिड़ापन बहुत हद तक खत्म हो जा रहा था। तो वो बच्चा जो काम कर रहा था, हमें वही काम करना है, और वही काम मम्मा कर रही है। दुनिया में भी सब लोग बहुत परेशान है, बहुत व्यथित हैं, हमें इस अवस्था में, तो वो क्यों ऐसा कर पा रहा था। इसमें जो दूसरी बहुत छोटी सी बात जो मंथन में मेरे आई कि हम क्या कर रहे हैं, हम खुद परेशान हो रहे हैं ट्रैफिक में, और वो बच्चा क्या था, उसको ट्रैफिक से मतलब ही नहीं है, वो अपने मम्मी पापा के गोद में बैठा हुआ है। वो क्या ट्रैफिक, कैसा ट्रैफिक, धूप के लिए भी उसकी मम्मा ने उसके सर पर तौलिया गमछा रख दिया था, तो उसको धूप भी नहीं लग रहा था। वो आराम से सोया रहा, सो के उठा, जमाई ली, अंगड़ाई लिया, खुशनुमा माहौल, एकदम हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, उससे कोई फिक्र ही नहीं है ट्रैफिक की ना। तो यही हमें बाबा की गोद में आ जाना है। बाबा गोद लेने के लिए बाएं पसारे खड़े हैं, हम बाबा की गोद में चले जाएंगे, एकदम निश्चिंत रहेंगे। कैसी दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, हम बाबा की गोद में रहेंगे। और हमारी खुशी देख जो लोग परेशान हैं, व्यथित हैं, हमारी अवस्था को देख करके वो भी खुश होंगे, उनका दुख भी थोड़ा बहुत कम होगा। तो ऐसा हमें प्रयास करना है। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में, युक्ति में आती रहेंगी। इसमें जो एक बहुत जरूरी बात समझने की थी, वो मम्मा की जो अवस्था थी उसको देख करके जगदीश भाई ने इतनी बढ़िया वृतांत बतलाया है कि योग अवस्था वो अवस्था है जो विरोधियों को भी एक परिवार की तरह जमा कर देता है। अभी हम वास्तविकता में प्रैक्टिकल लाइफ का नाम देकर के हम बहुत सा काम रावण की मत पर करते रहते हैं। जैसे हमारे संपर्क में दो चार ऐसी आत्माएं हो जिनका आपस में बिल्कुल नहीं बनता हो, हमारे साथ भी उनका नहीं बनता हो, बहुत चिड़चिड़े, इनका स्वभाव ही चिड़चिड़ापन वाला है, ये हर बात में चिड़चिड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं। तो इनसे कोई भी बात करने जाए ना तो ये साधारण रीति से बात ही नहीं हो पाएगी। तो क्या होता है, हम भी उसमें उनके प्रभाव में आते हैं और हम चिड़चिड़ाते हैं, हम भी उन पर गुस्सा करते हैं, हम भी उनके बारे में इधर उधर कुछ बोलते हैं। ये सारा कुछ हम क्या कर रहे हैं, हम हर कुछ रावण की मत पर कर रहे हैं। बाबा हमें श्रीमत क्या दे रहे हैं, बाबा ने जो श्रीमत दिया ना उसके लिए इतना बढ़िया वृतांत बतलाते हैं कि शंकर जी का जो हम देखते हैं, भक्ति में भी हमने देखा, वहाँ शंकर जी क्या क्या दिखाते हैं, वो हमेशा योग अवस्था में रहते हैं। तो जब वो योग अवस्था में रहते हैं तो उनके आसपास जो जन्मजात शत्रु होते हैं ना, वो भी एक परिवार की तरह रहते हैं। जैसे कि चूहा, सांप, मोर, बैल, सब के सब जन्मजात शत्रु हैं। शेर, अब देखिए कि
साथ में पार्वती माँ दिखाते हैं, उनका शेर सवारी है, इनका बैल सवारी है। तो शेर बैल को छोड़ेगा, मोर सांप को छोड़ेगा, सांप चूहे को छोड़ेगा, कोई किसी को नहीं। सब एक दूसरे के एकदम मतलब कट्टर दुश्मन है, एकदम देखेंगे और उसको खा जाएंगे। लेकिन सब एक पास हैं, सरल स्वभाव से, एकदम बड़ी शालीनता से सब है। क्यों है, कैसे हैं? क्योंकि शंकर जी योग निष्ठ हैं। ये भक्ति में हमें ये बात बहुत साधारण, हमने कभी इस पर विचार भी नहीं किया था। और यही हमने आज मम्मा के इस वृतांत में देखा कि मम्मा इतने योग युक्त अवस्था में बैठी हुई थी ना कि वो विरोधी जो आए थे वो सब के सब उनका विरोध खत्म हो गया। तो इस वृतांत से जो हमें सीखने की बात है कि हम प्रैक्टिकल जीवन में हर एक समस्या को जा करके सुलझाने की कोशिश करते हैं कि हम इसको जाएंगे और मुंह से कुछ बताएंगे, कुछ बातें बतलाएंगे, कुछ बोलेंगे और सारा मामला सुलझ जाएगा। तो ये एक बहुत स्तर पर, बहुत छोटे स्तर तक हो सकता है, लेकिन जब ये बात थोड़ी बृहद स्तर पर हो गई हो ना, तो सिर्फ योग अवस्था ही उन सब विरोधियों को एक साथ एक परिवार की तरह जमा कर देगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए योग अवस्था। और हम ये क्या करते हैं, हमें बस अपने ऊपर यही मंथन करना है कि मम्मा ने उसी समय ये अवस्था को पा लिया था। जो भक्ति मार्ग में शंकर जी का हम देखते हैं, वो मम्मा ने वास्तविक जीवन में करके दिखाया। उस तो हम समझ लेंगे कि भाई वो प्रतीकात्मक है, वो बस ऐसे ही दिखा दिया गया हो, लेकिन ये मम्मा का जीवन तो सचमुच का था ना। इसी लौकिक जीवन में जी करके मम्मा ने ये काम करके दिखाया ना। तो हमें बस यही अपना उद्देश्य रखना है कि जो मम्मा ने करके दिखा दिया है, हमें उस अवस्था तक पहुंचना है। और ये हो सकता है, बस हम अपने बुद्धि में ये स्पष्ट बात डालें कि ये हो सकता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इस बात को तो पहले बुद्धि से हटा देनी है कि प्रैक्टिकल में ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। नहीं, प्रैक्टिकल में पॉसिबल है, मम्मा ने करके दिखाया है और मम्मा ने उसी समय वो कर दिया था। और हम आज भी यही गाना गा रहे हैं कि अरे हम तो पुरुषार्थी हैं, हम तो पुरुषार्थी हैं। जिस पर मम्मा बहुत कड़े विरोध से कहती थी, पुरुषार्थी का मतलब ये नहीं कि हम गलतियां बार बार करते जाएं। पुरुषार्थी का मतलब है कि जो गलती एक बार हो गई उसको कभी दोहराना नहीं। हमेशा जो ज्ञान मिल गया उसको अपने जीवन में लागू कर देना। ऐसे मम्मा की विचारों को, बातों को, इन घटनाओं को अपनी बुद्धि में ना अपने जीवन के हर छोटी घटनाओं के साथ जोड़ेंगे। जब भी हमारे सामने कोई ऐसी बात आए, जब भी दो विरोधी लोग हमारे आमने सामने हो, हमें मम्मा की इस घटना को याद करना है कि हमें योग अवस्था में अपना तार सीधा सीधा बाबा से जोड़ना है। हमें योग युक्त हो जाना है, तो हमारा योग का वाइब्रेशन से, प्रकंपन से उनके अंदर का विरोध भी समाप्त होगा। ऐसे ही शुभ भावना और शुभ कामनाओं के साथ आज के ज्ञान चर्चा की इस कड़ी को यहीं पे देते हैं छोटा सा विराम। ओम शांति।